अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। इंतहाई मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब, सब साहिब मजलिस और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप सबका बड़ा शुक्रिया, आप इस फाउंडेशन में मौजूद हैं। मैं जो कह लीजिए जो 100 तेल हैं, मुझे नहीं पता कि इससे पहले तकरीर क्या हो चुकी है। वाक़तन मुझे सरसों के तेल के अलावा नहीं पता, मेरी भी इंफॉर्मेशन यहाँ बचपन में कोई लोहारी भाटी में हमने किसी शेर को पिंजरे में देखा है, और ये तकरीर किसी वहाँ पर साहब की देखी है कि थोड़ी देर के बाद इस शेर की जो चर्बी है उसमें से तेल निकाल के आपको दिया जाएगा। ये मुझे कोई मेरी याददाश्त काम कर रही है, सरसों के तेल से वाकफियत है। अच्छा, गुजारिश ऐसे है कि मैं इस किताब तक के सफ़र को मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा, क्योंकि नजम मज़ारी साहब से मेरी पहली जो कह लीजिए मुलाकात है वो बड़ी अहम मुलाकात है, और इन्होंने तस्वीर संभाल के रखी। मेरे पास वो तस्वीर नहीं थी, और ये साहब इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि ये देखें शाह साहब, ये आपकी मेरी तब की तस्वीर है जब मैं पहली बार आपको मिला था। मेरी नशिस्तें होती थी नेरंग आर्ट गैलरी में, हफ्ते में एक दिन सब मेरे कोई मोहब्बत करने वाले चाहने वाले स्टूडेंट्स आ जाते थे, और वहाँ मुझे लोग मिला करते थे। उन्हीं दिनों में मज़ारी साहब आए, और उस दिन कोई वहाँ पर हमने कोई वर्कशॉप रखी हुई थी, ज़्यादा देर वहाँ गुजरनी थी। उस सेशन के इख्तिताम में मज़ारी साहब मुझे मिले, और तब ये अपनी डिग्री मुकम्मल करके जो आईटी में इन्होंने पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस को पढ़ा था लाहौर से, और इन्होंने बताया कि मैं सर कारोबार करना चाहता हूँ, छोटी छोटी मैं कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन आप दुआ कीजिए। उस मुलाकात में जो बातचीत हुई इन्हें ज़्यादा याद होगी, क्योंकि हम तो रोज़ ही किसी को मोटिवेट कर रहे होते हैं, वो खैर के कलमात कह रहे होते हैं। और उस मुलाकात के बाद जब दोबारा नजम मज़ारी मुझे मिला, ये बड़ा कमाल होता है कि वो गायब हो जाए और दोबारा मिले, वो हीरो बन के मिले। तो वो नजम मज़ारी जो उस वक्त गुमनाम था, वो दोबारा जब मुझे मिला वो हीरो बन चुका था। ये बड़ी गैर मामूली बात थी। अच्छा, अब दूसरी जो मुलाकात थी उसमें इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया आज से कुछ 3 साल पहले, और बताया कि जी सर, ये मैंने ब्रांड लॉन्च किया है और इस पर इतनी ट्रैफिक है और इतनी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। इस सारे सफ़र में और पिछले 3 साल में बिलखसूस, क्योंकि 3 साल में आप में से कई लोग ऐसे होंगे, मेरा ये ख्याल है कि वो भी पिछले 2-3 सालों में ही नजम मज़ारी साहब से वाकिफ हुए होंगे। उन 2-3 सालों में उनका भी यही मुशाहिदा होगा कि इतना मेहनती बंदा आपने नहीं देखा होगा। मैंने नजम मज़ारी साहब के दफ्तर में कोई रात 10 बजे भी मैं गया हूँ, तो इनको मैंने कोई ना कोई रिसर्च करते और कोई ना कोई पर्पसफुल काम करते देखा। अमूमी तौर पे लोग थक जाते हैं, ये लोग काम शुरू करते हैं, शुरू में बड़ी मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और चंद प्रोडक्ट से शुरू करके, मोरिंगा से, चंद प्रोडक्ट से, कुछ ऑयल से शुरू करके आज 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिए हुए। और ये बड़ा मुश्किल काम, इनका जो बिजनेस है, इनका जो काम है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी जो डिमांड जब ये कर रहे थे तब नहीं थी। इस वक्त तो आप ऑर्गेनिक, प्योर, इस तरह की चीजों को कॉमन देखेंगे, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसी मार्केट में जगह बनाना, उसमें मेहनत करना, जगह बनाना और अपनी शनाख्त बना के उससे बिजनेस भी करना, फिर फायदा भी सोसाइटी को देना, ये बड़ी गैर मामूली बात। एक और जो चीज मैंने इनमें कमाल की देखी, वो ये देखी कि ये मुस्बत इंसान, ये मनफी बात नहीं करते। ये जितना बड़ा चैलेंज हो, इनके कई तरह के बिजनेस, काम, जाती, क्योंकि मेरी दोस्ती भी बहुत ज्यादा, मोहब्बत बहुत ज्यादा है, बिल्कुल भाइयों वाली एक मोहब्बत है, छोटे भाई हैं मेरे। मैंने देखा है कि ये बंदा नहीं हारता, ये पॉजिटिव रहता है, तस्वीरों का मुस्बत रुख देखता है, चैलेंज का मुस्बत रुख देखता है, किसी भी तरह का क्राइसिस है उसमें मुस्बत रुख देखता है। तीसरी जो चीज मैंने सबसे बड़ी देखी कि ये हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं शामी साहब, ये बात आप सनद के तौर पे आप स्टैम्प कर दीजिएगा मेरी बात को, कि यहाँ पर बैठे हुए कितने ऐसे अफराद हैं जो नजम मज़ारी के रिस्पेक्ट करने, लव करने की वजह से जुड़े हुए हैं। वो जो एक बेगर्ज मोहब्बत, दोस्ती, कदरदानी है। नहीं तो वैसे सोचिए ना कि एक सहाफी का, एक लिखने वाले का, एक दानिश्वर का क्या काम प्योर के साथ। वो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना बेगर्ज होकर मोहब्बत करते हैं कि बंदा साथ जुड़ जाता है और राब्ते में भी रहता है। अच्छा, ये किताब का जो सफर था ना, ये भी पिछले मैं 2-2.5 साल से सुन रहा था, और इस किताब को मुझे पढ़ने का भी मौका मिला, इस पे तबसरा देने का मौका मिला। क्योंकि यकीनी बात है, मैं ऑयल को तो नहीं जानता, मुझे तो उसी तरह इसको देखना पड़ा जैसे एक मैं उसकी को प्रूफ रीडिंग कर लूँ, कुछ कंटेंट को देख लूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लूँ। बाकी टेक्निकल चीजें सारी की सारी इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ तैयार की, और बड़ी मेरे लिए, मेरे इदारे के लिए बड़े एजाज की बात थी कि इसे हमें प्रिंट भी हमने किया, और ये इस वक्त मंजर आम पे आ चुकी है। मेरी जाती कम अज कम रिसर्च के मुताबिक ये पाकिस्तान में अभी वाहिद किताब है इस मौजू पे, इतनी मेहनत के साथ, और आपको किताब कोई नहीं मिलेगी। आप ढूंढ के देखिएगा, लोकल में आपको कोई किताब, बुकलेट मिल सकता है,
کتابچہ مل سکتا ہے باقاعدہ ایک موضوع پہ اتنی محنت کے ساتھ جو کتاب ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کتنا کام کرتے ہیں. 100 پروڈکٹس کو مینیج کرنا، ان کی سپلائی چین کو مینیج کرنا، اس کی مارکیٹنگ کو مینیج کرنا، اس ویب سائٹ کو مینیج کرنا، سینکڑوں لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرنا، اتنے دوستوں کو مینیج کرنا، اتنی دعوتوں کو مینیج کرنا. پھر یہ چند دن پہلے انہوں نے بٹ صاحب کے ساتھ مل کے جو اکنامک سارا ایک فورم بنا لیا، وہ بھی بٹ صاحب بھی بڑے انقلابی بندے ہیں. ایک پوری تقریب بٹ صاحب کے لیے بھی ہو سکتی ہے جی، بٹ صاحب سے ہماری بڑی محبت ہے. اور یہ ساتھ یہ جو خیر کے کام کر رہے ہیں اس ملک میں، جو پالیسیز کے حوالے سے بھی، یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں. اور میری بڑی دعائیں ہیں نجم مزاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آپ کو کامیابیاں دے، اور آپ کی یہ جو ہمت ہے، موٹیویشن ہے، اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.